को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग आज अपने को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, पथ प्रदर्शक मानते हैं, समाज निर्माता मानते हैं, वो आए कहाँ से, वो कौन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात विवादास्पद होती है, उन लोगों के नज़रों में, हम लोगों के नज़रों में नहीं। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक माँ बाप के औलाद हैं। अगर वो बड़े लोग हैं, उनका कोई माँ बाप अलग था सो नहीं है। हम लोग हैं, हम लोगों का माँ बाप कोई अलग है नहीं है। उन्मा जोड़ के जाइए कहाँ से प्रारंभ हुआ और आज हम आए हुए हैं। तो उस रूप में हम मान के चलते हैं कि मनुवादी व्यवस्था जब से इस धरा पर और इस एरिया में आने का काम किया, तब से जात पात ऊंच नीच क्या क्या नहीं और हमारे सामने परोसा गया और हम उसमें जलते गए और आज ये स्थिति में आ गए। हमारा कहना यही कारण है कि जिस आइकन को महात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो हम लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, 1927 में सबसे पहले मनु संस्कृति को इसीलिए उन्होंने जलाने का काम किया था कि मनु संस्कृति से ही जात पात का ओरिजिन हुआ, छुआछूत भेदभाव की बातें आई और हम उसी के शिकार होते गए। हम कहना चाहते हैं कि वैसे भी हम लोग मानते हैं कि कर्मणा में जायते, जो कर्म है, कर्म का ही विजय होता है और कर्म से ही आदमी आगे बढ़ता है और कर्म से ही उसकी पहचान होती है। लेकिन उनके लिए दूसरी परिभाषा है, वो कर्म नहीं भी करेंगे, लेकिन चूंकि उस कुल में जन्म उन्होंने लिया है तो वो बड़े हो गए। और अगर हम लोग अच्छा कर्म भी किया, आज डॉक्टर कृष्णा शादी करा रहे हैं, तिलक तय कर रहे हैं, तो वैसे उस भाषा में इनको कर सकते हैं ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण लोग इनको ब्राह्मण करने को तैयार नहीं होंगे। ये तो कहेंगे अरे वो तो भूया परिवार का है। तो एक कैसी बात है, एक कर्मणा में जाए थे सिद्धांत का विरोधी है। ये जन्मना में जाए थे की बात आती है कि हम ब्राह्मण घर जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, और हम अगर दलित घर जन्म लिया तो हम दलित हैं। ये जन्म में जाए थे कि सिद्धांत को लोग मानते हैं। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति तभी अक्षुण्ण रहेगी कि हम कर्म प्रधान को भी मान के चलेंगे। हम वैसे कोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तो भी आता है। रामायण में एक बात आई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तत्फल चाखा। तो ये बेईमान लोग एक तरफ लिखते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम जो कर्म करते हैं ब्राह्मण का, हम MA PhD करते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं, हम आचार पढ़ते हैं, हम क्या क्या डिग्री लेते हैं, तो चूँकि हम शूद्र हैं इसलिए हम उसके अधिकारी नहीं हैं। लेकिन वो लोग हैं, कोई पढ़ते नहीं, लिख लोहा बड़ा पत्थर हैं, बावजूद उसके वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े संस्कार देने वाले लोग हैं। हमारा कहने का मतलब है अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए, करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को दृढ़ निर्णय लेना होगा, निश्चय लेना होगा। और हम एक कह देना चाहते हैं, जैसे पहले मैंने कहा कि हम नीच नहीं हैं, हम कर्म के आधार पर सबसे आगे हैं, हमारी ही पूजा होनी चाहिए। लेकिन वे आक्रमण लोग अपनी पूजा कराते हैं और हमको हेय दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति जो पहले से है और जिस संस्कृति में हम पले हैं, उस संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आज क्या है, हम संस्कृति सूरजदेव जी और रामस्वरूप जी इस चीज़ को जरूर समझते होंगे, ये कहना चाहिए। क्या हमारी संस्कृति थी कि अगर हम मरते थे तो हमको जलाने की संस्कृति नहीं थी। जलाने की संस्कृति कब आई, जब बाहर से लोग आए, जिसको हम कह सकते हैं कि आर्यन हैं या बाहरी हैं। मूल निवासी हम हैं हिंदुस्तान के, तो हम अपने मुर्दा को
मरे हुए व्यक्ति को जलाते नहीं थे, उनको गाड़ते थे। आज भी हमारा भैया समाज में और ऋषि मुनि समाज में या दक्षिणी बिहार जिसको आदिवासी रूट कहते हैं, वहाँ भी जब हमारे पुरुष मरते हैं तो उनको जलाने के बजाय उनको परवाह किया जाता है, गाड़ा जाता है। यही हमारी संस्कृति है। आज हम पैसा हो गया तो अपने बाबा, अपने मामा, अपने जो भी हो उनको जलाने का काम करते हैं। और जलाने के बाद क्या हुआ, पहले कुछ नहीं होते थे, 10 कर्म तक अपना जो कुछ झूठ होता था करते थे, खिला देते सब होता था। लेकिन आज हम ब्राह्मण भोज की बात करते हैं, ब्राह्मण को खिलाने की बात करते हैं। यहाँ पर हम च्युत हो रहे हैं अपनी संस्कृति से। हमको नहीं भूलना चाहिए कि एकादशा, द्वादशा और महाभोज इसमें कुछ नहीं है। हम लोग 10 दिन तक के कर्म करते हैं और हम पाक हो जाते हैं। इसको याद रखना चाहिए, लेकिन हमारे लोग नहीं रखते हैं। और दूसरी तरफ आज जिस शादी विवाह की बात आ रही है, इसको देखा जाए कि हमारी संस्कृति में यही है, मूल निवासी में यही है कि लड़की पक्ष के लोग ही लड़का पक्ष को देते हैं, सो बात नहीं है। लड़का पक्ष के लोग ही लड़की पक्ष को देते थे।